वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू द एग्जाम एंड गाइस, ये वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स 10 अक्टूबर 2025 के बारे में। और गाइस, ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पेन एंड पेपर लेके बैठ जाना और पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक बने रहना, वीडियो को शेयर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ध्यान रखिएगा, द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर टुमारो इज डूइंग योर बेस्ट टुडे। कल का प्रिपरेशन करना है तो आज से अपना जो है बेस्ट देना शुरू करो, तभी जाके कल का प्रिपरेशन अच्छा होगा। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। नाउ, हु लॉन्च द मुंबई वन इंटीग्रेटेड कॉमन मोबिलिटी ऐप? ये मुंबई वन इंटीग्रेटेड कॉमन मोबिलिटी ऐप जो है बेसिकली फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकटिंग, और जो लॉन्च किया गया है वो कौन से पर्सनालिटी ने लॉन्च किया है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे? ये लॉन्च करने वाले कौन है? नथिंग बट दी पीएम नरेंद्र मोदी जी। अब ये ऐप क्या करता है? बेसिकली ये ऐप जो है ये आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग में जो टिकट निकालनी होती है, बुक करना होता है, उसके रिगार्डिंग ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो एक ही ऐप के अंदर आप इंटीग्रेटेड वे में हर एक पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर जो है टिकट बुकिंग कर सकते हो या रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ अपकमिंग नेशनल लेबर पॉलिसी ऑफ इंडिया? अपकमिंग नेशनल लेबर पॉलिसी जो है वो इंडिया में जो आने वाली है उसका नाम क्या है? दैट नेम एज श्रम शक्ति नीति। श्रम शक्ति नीति 2025 जो है वो अपकमिंग जो है एक लेबर पॉलिसी ऑफ इंडिया आने वाली है, लॉन्च होने वाली। The upcoming national labor policy of India is titled as Shram Shakti Niti 2025, Labor Power Policy 2025. This policy is being formulated to address evolving needs of Indian workforce, focusing on formalizing unorganized sector, ensuring better working conditions and promoting skill development. तो बेसिकली लेबर्स की सेफ्टी के लिए, लेबर्स की स्किल डेवलपमेंट के लिए और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक तरीके से ये जो है एक इनिशिएटिव लिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज श्रम शक्ति नीति 2025। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ श्रम शक्ति नीति 2025? अभी मैंने आपको बताया, दैट इज बेसिकली व्हाट टू प्रोवाइड यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी एंड प्रमोट अ फेयर एंड इंक्लूसिव लेबर इकोसिस्टम। बेसिकली वही बात हो रही है कि लेबर इकोसिस्टम इस तरीके से बनाना है जो कि एक फेयर और सोशल सिक्योरिटी जो है वो लेबर्स को मिले, इसके अकॉर्डिंग और इस चीज को ध्यान रखते हुए जो है वो श्रम शक्ति नीति 2025 लेबर पॉलिसी जो है वो लॉन्च किया जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। इंडिया रिसेंटली बिकेम डैश लार्जेस्ट 5G मार्केट इन दी वर्ल्ड। मतलब कौन से रैंक पे है? दैट रैंक इज सेकंड। इंडिया जो है फिलहाल सेकंड रैंक पे है इन दी लार्जेस्ट 5G मार्केट इन द वर्ल्ड। तो 5G मार्केट में जो बड़े से बड़े मार्केट है उसके अंदर इंडिया का रैंक जो है वो सेकंड आता है। चलो आगे बढ़ेंगे। Which lab has become the first in India to get approval from telecom department to test the 5G core network? ये जो 5G की हम लोगों ने अभी भी बात की, तो वही 5G कोर नेटवर्क टेस्ट करने के लिए कौन से लैब को जो है वो अप्रूवल दिया गया, फर्स्ट अप्रूवल दिया गया, एंड दैट इज द फर्स्ट लैब इन इंडिया। तो वो लैब है आईआईटी मद्रास प्रवर्तक। आईआईटी मद्रास प्रवर्तक जो है उनको जो है यहाँ पर वो अथॉरिटी दे दी गई है कि वो 5G कोर नेटवर्क को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट इंडिया का लैब बन चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज द नेट पोलरिक्स एक्स रिलेटेड टू? ये नेट पोलरिक्स एक्स जो है वो किसके रिगार्डिंग है? गाइस आगे बढ़ने से पहले और आंसर देने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गाइस वीडियो देख लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत बुरी बात है, सब्सक्राइब कर दो। चलो नाउ ऑप्शन ए बोल रहा है साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग, देन ऑयल स्पिल रिस्पांस एंड मरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, न्यूक्लियर सेफ्टी एक्सरसाइज एंड कोस्टल ट्रेड एग्रीमेंट। गाइस इसमें से क्या होगा? आंसर इज ऑयल स्पिल रिस्पांस एंड मरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। नेट पोलर एक्स एक्स स्टैंड फॉर नेशनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। इसका नाम क्या है? ये एक एक्सरसाइज है, इसका नाम है नेशनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। द एक्स डिनोट्स द 10th एडिशन इन दी दिस कॉन्टेक्ट। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट, ये जो एक्स लिखा हुआ है उसका सिंपली मीन क्या होता है? इट इज 10th एडिशन। ठीक है। दिस एक्सरसाइज आर कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड टू टेस्ट द प्रिपेयर्डनेस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एजेंसीज फॉर लार्ज स्केल ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स। तो बेसिकली ऑयल स्पिल रिस्पॉन्स जो यहाँ पर ओशंस में हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या जो भी उनको इसके ऊपर जो है वो रिएक्टिव रिएक्शंस लेने होंगे या जो सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे, तो उसके लिए जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। सेवेंथ क्वेश्चन, विच यूएस स्टेट हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड दिवाली एज अ स्टेट हॉलीडे? ऐसा कौन सा यूएस स्टेट है जिसके अंदर दिवाली को ऑफिशियली यहाँ पर स्टेट हॉलीडे माना गया है? एंड दैट स्टेट इज
कैलिफोर्निया। कौन सा स्टेट है? कैलिफोर्निया इन यूएस जो है, उसको स्टेट हॉलीडे दे दिया गया है दिवाली के, मतलब दिवाली जो है वो कैलिफोर्निया में अभी स्टेट हॉलीडे होगा। तो अगर कोई यहाँ पर जो इंडियन स्टूडेंट है या इंडियन कोई भी वर्कर अगर यूएस में रहता होगा और कैलिफोर्निया में रहता होगा, तो उनके लिए गुड न्यूज है कि उनके लिए दिवाली जो है वो छुट्टी का दिन रहेगा। हु वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025? गाइस, हाल ही में हम लोग ने दो नोबेल प्राइज देखे थे। एक जो था वो फिजिक्स में था और दूसरा फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में था। और अब जो है बाकी के तीन आ चुके हैं, तो अब उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और गाइस, नोबेल प्राइज आ चुके हैं तो नोबेल प्राइज विनर्स के नाम ध्यान रखना। जिनकी भी एग्जाम्स नियर बाय 2 मंथ या 6 मंथ के अंदर होगी, उनके लिए ये नोबेल प्राइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ना पहले बात करते हैं कौन कौन है। मैरिया कोराना मचाडो, देन लाज्लो, देन सुसुमू एंड देन रिचर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिटरेचर प्राइज मिला हुआ है वो लिटरेचर प्राइज मिला हुआ है लाज्लो क्रासजान 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 और काय। इनका नाम भी बड़ा डिफिकल्ट है गाइस। लाज्लो क्राजना होरकाय, लाज्लो क्राजना होरकाय, ये इनका नाम है बेसिकली। तो इनको जो है यहाँ पर प्राइज इन लिटरेचर मिल चुका है। चलो, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिल चुका है। देन हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 2025? यहाँ पर कौन से पर्सनालिटी को पीस प्राइज मिला हुआ है इन 2025? तो दैट पर्सन इज मैरिया कोरिनो मचाडो। यहाँ पर मैरिया कोरिनो मचाडो को द नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है। गाइस, ये नोबेल पीस प्राइज जो इनको मिला हुआ है दैट इज बेसिकली फॉर फाइटिंग द ह्यूमन राइट्स। जो ह्यूमन राइट्स होते हैं, तो ये वेनेजुएला वेनेजुएलन की अपोजिट पॉलिटिशियन है। तो इन्होंने जो है यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के लिए वहां पे बहुत बड़ी फाइट की हुई है, और इसी वजह से जो है यहाँ पर इनको एक पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज जो है ये दिया गया हुआ। नेक्स्ट, हाल ही में कोई तो है बहुत झगड़ रहा था पीस प्राइज के लिए, उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हु रिसीव द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क? यहाँ पर जो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला हुआ है वो कौन से पर्सनालिटी को मिला हुआ है? अब ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री में, जैसे कि फिजिक्स में हम लोग ने देखा था, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में हम लोग ने देखा था कि उन्होंने किसी ना किसी मतलब किसी ना किसी थीम पे काम किया हुआ है या कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो वैसे ही यहाँ पर भी केमिस्ट्री के अंदर भी इन्होंने किसी ना किसी के ऊपर कोई ना कुछ काम किया होगा, तभी जाके इनको जो है नोबेल प्राइज मिल रहा है। तो काम किसके ऊपर किया है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के ऊपर इन्होंने काम किया और उसके लिए इनको केमिस्ट्री का जो है वो नोबेल प्राइज मिला हुआ है। अब ये कौन है? रिकार्ड रॉबसन, सुसुमु किटागावा या ओमकार यागी। बाय द वे, ये तीनों को मिला हुआ है, दैट मींस आंसर विल बी ऑल ऑफ दी अबव। तो ये तीनों को भी जो है यहाँ पर नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2025 मिला हुआ है। ठीक है गाइस, दीज आर दी 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ दी 10th अक्टूबर 2025। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा और नोट्स जो है वो लिए होंगे। अगर नोट्स लिए हैं तो गुड, नहीं लिए हैं तो एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा, फिर से नोट्स लीजिएगा एंड इसको रिवाइज करना मत भूलना। एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर द वीडियो। एंड अगर चैनल पे नए हो, चैनल वीडियो पहला देखा है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो एंड कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।